रात को 2 अंजीर लो, उनको पानी में भिगो के रखो और सुबह उठकर जैसे आप पेट साफ करते हैं ना, बस पेट साफ करने के बाद आप 2 अंजीर को चबा चबा कर खा जाओ। हरे कृष्णा राम राम जी। जिनको भी प्रोस्टेट की बड़ी परेशानी है, वो तंग हो गए हैं, मतलब ज़िंदगी नरक बन गई है, वो इतने तंग हो गए कि सोचते हैं अब तो बस ऑपरेशन और सर्जरी लास्ट में करवानी ही पड़ेगी। एक बार आप अंजीर ट्राई करके देखो यार। 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला अंजीर के बारे में बताऊंगा क्योंकि सस्ता है। देखो, अंजीर आपको प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा नहीं दिलाता। आप जब अंजीर खाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार 1-2 महीना हो गया, कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। देखिए, प्रोस्टेट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपके पेट में कब्ज है, पेट नहीं अच्छे साफ होता, तो भैया प्रोस्टेट की सूजन बढ़ेगी बड़ा ज़्यादा। ये बात आप लिख लीजिए, किसी से पूछ लो। लगभग 90% बीमारियां पेट से आती हैं। खराब पाचन सबसे बड़ा कारण है बीमारियों के होने का। तो इसमें फाइबर बड़ा ज़्यादा है, अंजीर के अंदर ना फाइबर बड़ा ज़्यादा होता है, तो फाइबर ही आपके पाचन को अच्छा रखता है, कब्ज नहीं होने देता। अब कब्ज नहीं होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, और प्रोस्टेट के ऊपर अगर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा तो प्रोस्टेट भी या फ्री होके एकदम रिलैक्स होके आराम से अपने काम करेगा। प्रोस्टेट का काम क्या है? पेशाब की मात्रा को निर्धारण करना, पेशाब की मतलब गुणवत्ता निर्धारण करना, ठीक है, पेशाब की थैली अच्छी तरीके से खाली करना। ये सारे काम है जिनको फिर प्रोस्टेट अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता अगर कब्ज पेट में ना हुई तो। ये चीज़ आपने समझ ली क्यों आप लोगों ने अंजीर खाने हैं। तरीका, रात को 2 अंजीर लो, समझा चुका हूँ। रात को 2 अंजीर लीजिए, पानी भिगो करके सुबह उठकर चबा चबा कर खा जाओ। मतलब एक अंजीर को लगभग 15-20 सेकंड तक मुंह के अंदर चबाना है, फिर निगल जाना है। इतना चबाओ दोनों अंजीरों को कि पानी बन जाए, फिर निगल जाओ। ये बात आपने लिख ली क्यों अंजीर खाना है। बार बार बोल रहा हूँ, पेट में कब्ज मत होने दो, अंजीर खाओ आज से। बड़ा सस्ता सा ड्राई फ्रूट है, कोई महंगा नहीं है। दूसरा ड्राई फ्रूट कौन सा है? कौन सा सूखा मेवा है? चना, भुना हुआ चना। ब्लैक कलर का चना नहीं आता है एक मार्केट में, ये फ़ोटो देखो आप, बस ऐसा चना आप लोगों ने मंगवाना है और इसको खाना शुरू करना है। इसमें भी फाइबर बड़ा ज़्यादा है, मैं खुद खाता हूँ। 40 साल के ऊपर जिसकी उम्र है ना भैया, एक बार मेरा भरोसा कर कर भुना हुआ चना खाना शुरू कर दो। इतना फाइबर शरीर में जाएगा ना, आने वाले 100 जन्म तक कभी कब्ज नहीं होती इससे, बात समझ लो। और पाचन इतना अच्छा रहेगा ना, आप बोलेंगे पंकज भाई ज़बरदस्त चीज़ बता दी। कब्ज ने ज़िंदगी तंग कर दी थी, नर्क बना दी थी कब्ज ने ज़िंदगी। कब्ज नहीं हमारी कभी टूटती थी। आप देख रहे भला, एक बार भुना हुआ चना खा के आप देखें, तब आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा फाइबर है। लेकिन 1-2 दिन खाओ फिर बोलो हमें फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा खाओ, 1-2 महीने लगातार खाओ ना। सालों की जो कब्ज है 1-2 दिन में कोई असर थोड़ी होगा, थोड़ा समय लगेगा। 1-2 महीने का समय दे दो शरीर को। इसमें प्रोटीन बड़ा ज़्यादा है। प्रोटीन हड्डियों की कमजोरी भी बड़ी एक मुख्य समस्या है वो बढ़ती उम्र के साथ। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप भुना हुआ चना खा कर देखो, मुट्ठी भर भुना हुआ चना खाओ, लेकिन सुबह खाली पेट नहीं खाना। शाम के इसमें 3-4 बजे के जब आप चाय पीते हैं ना, बस चाय पीने के साथ वो भुना हुआ चना खा लो। चाय नहीं पीनी काली पत्ती वाली, बस हर बटी के साथ भुना हुआ चना खा लो। आप चबा चबा कर खाओ, इससे दांत भी मजबूत होते हैं। गौर कीजिए, ये बात देखने में सुनने में आपको हल्की लग रही है, लेकिन अगर आप रेगुलर खाएंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको दोनों बता दिए, ये तो बताए पाचन को अच्छा करने के लिए। अब आती है कि जो डायरेक्ट प्रोस्टेट को सपोर्ट कर सकते, तो वो कौन से हैं? वो है ब्राज़ील नट्स। ब्राज़ील नट्स खाओ भैया दबाकर। बड़ा महंगा ड्राई फ्रूट है, लेकिन फ़ायदे भी उससे डबल है। आप फ़ायदा नहीं देखते यार, महंगी चीज़ देख। अरे, आपको जब कुछ मतलब प्रोस्टेट की बीमारी है तो खाना तो पड़ेगा ना। अगर आप प्राकृतिक तरीका कोई ढूंढ रहे हैं, पीछे कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है देखो, तो आपको प्रकृति के नज़दीक जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक लास्ट फिर एक ही ऑप्शन है, ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करवा लो भैया, वो आपकी ज़िंदगी वो आप देख लेना, करवा लो। लेकिन एक बार मैं बोला 3-4 महीने ट्राई करके देख लो। खाने में हर्ज क्या है यार, प्राकृतिक चीज़ें, कोई नुकसान है क्या इन ड्राई फ्रूट्स को खाने का? अब भुना हुआ चना अंजीर खा के किसको नुकसान हुआ आज तक, ज़रा बता दो मुझे। तो ब्राज़ील नट्स भी खाओ, वो प्राकृतिक है। 40-50 साल के बाद अगर शरीर में सेलेनियम की कमी है ना, तो प्रोस्टेट का रिस्क ज़्यादा है। ब्राज़ील नट्स में सेलेनियम बड़ा ज़्यादा है। और अगर एक उम्र के बाद लगभग 40-50 साल के बाद अगर शरीर में सेलेनियम की कमी है ना,
तो प्रोस्टेट का रिस्क ज़्यादा है, यानी कि बीपीएच होने का खतरा बड़ा ज़्यादा है। तो सेलेनियम की कमी मत होने दो। तो सबसे बढ़िया प्राकृतिक सॉल्यूशन क्या है? ब्राज़ील नट्स खाओ। आपको दिन में 3 से ज़्यादा ब्राज़ील नट्स नहीं खाने। अच्छा, इसके पीछे भी वजह है, 3 से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा फिर। अब यहाँ पर लेकिन एक बात आपने गौर करनी है, जो इस वीडियो में मैं टैग किया हूँ ना, आपने वो मंगवाने हैं, क्योंकि वो नॉर्मल साइज़ के हैं। देखो, एक नॉर्मल साइज़ का जो ब्राज़ील नट्स है ना, उसके अंदर 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक का सेलेनियम होता है। 60 से 90, जो मतलब 2-3 से मतलब पूरा हो जाता है, काफ़ी होता है, 2-3 आपके लिए सफिशेंट है। अगर कहीं ब्राज़ील नट बड़े साइज़ का हो तो उसमें 100 माइक्रोग्राम के ऊपर भी सेलेनियम हो सकता है, तो फिर एक ही काफ़ी है। एक दो का तो ये चीज़ आपने समझी नहीं है। तो नॉर्मल साइज़ का ब्राज़ील नट्स खाओ, जो वीडियो में टैग किया हूँ, बस 2 या 3 दिन में खा लो बस। लेकिन खाली पेट नहीं खाने कभी, ना पानी में भिगोकर खाने जी। आपको ये लंच करने के 2 घंटा बाद, यानी 12 बजे अगर आप लंच करते हैं तो यानी 2 बजे आप ब्राज़ील नट्स खा लो। क्वांटिटी 2 या 3 से ज़्यादा नहीं खाने। अब आप लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो हमने ब्राज़ील नट्स भी खा लेते हैं पंकज भाई। अरे महंगे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन खा लो ना। अरे शरीर का मामला है यार, क्योंकि अगर ज़िंदगी ही नहीं रही तो फिर क्या करेंगे? तो खर्चा तो करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने शरीर के लिए करो यार। आज तक आप लोगों ने शराब पी, मीट खाए, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, तरह तरह के तंबाकू खाए ना, तो क्यों खाए? उनसे कोई फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ ना, तो बस खर्चा किया ना फालतू का। तो आज अपने शरीर के ऊपर खर्चा करो थोड़ा। ये समय है, समय, इस समय अगर शरीर के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे ना, तो एक टाइम आएगा शरीर आपका साथ छोड़ देगा। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बात, क्लियर बात बोल रहा हूँ। तो आज से आप लोगों ने ब्राज़ील नट्स खाने हैं, तरीका मैंने समझा दिया। अब बात करूंगा नेक्स्ट ड्राई फ्रूट। इस सारे ड्राई फ्रूट वीडियो में टैग कियो, मंगवाओ, खाओ। अगला ड्राई फ्रूट है किशमिश, दाख। लेकिन मैं बात उस किशमिश की नहीं कर रहा हूँ जो नॉर्मल गोल्डन कलर की होती है, जिसका रंग सोने की तरह होता है, उस दाख की मैं बात कर रहा हूँ काला मुनक्का, काली किशमिश, जिसके अंदर बीज होते हैं बड़े बड़े। ये देखो आप, ऐसी होती है काली किशमिश। अब ये जो काली किशमिश है, इसके अंदर भी फाइबर बड़ा ज़्यादा है जी हाँ, पाचन अच्छा करती है। इसमें विटामिन सी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है जी हाँ। तीसरी चीज़, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सीलेंट सोर्स है ये, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा है ना कि मतलब आप देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? आपके प्रोस्टेट के अंदर जो सेल्स हैं उनको ख़राब होने से बचाना, उनकी नेचुरली प्रोटेक्शन करना। ठीक है, देखो, जब प्रोस्टेट ज़्यादा खराब हो जाता है, प्रोस्टेट के सेल जब खराब होते हैं ना, तो फिर प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो उन सेल्स को, यानी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक ये कम कर सकती है। आप सोच लो, काली किशमिश। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा, वीडियो देखने के बाद टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा। बात समझ लीजिए गौर से। बार बार इस वीडियो में मेरे बार बार बोल रहा हूँ कि अपना पाचन अच्छा कर लो। 3 ड्राई फ्रूट तो मैंने ऐसे बता दियो जो आपके डायरेक्ट पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, कब्ज से आपको बचाते हैं। एक ब्राज़ील नट्स है, उसका कोई रोल नहीं होता पाचन में, वो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोस्टेट को सपोर्ट करता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब खाने का रात को 10 काली किशमिश लो, उनको पानी में भिगो कर रखो पूरा 10-12 घंटे के लिए। पेट साफ करने के बाद आप लोगों ने काली किशमिश वाला पानी पी लेना है। रात को एक बड़ा गिलास लेना है, 200-250 ml पानी को, उसमें 10 काली किशमिश डालनी है। सुबह उठकर वो पानी पीना है, एक गिलास काली किशमिश वाला। काली किशमिश नहीं खानी, खा लो बाद में, लेकिन फिलहाल पेट साफ करने के बाद सुबह काली किशमिश वाला पानी ही पीना है, उसमें सारा गुण है। ये बात आप लिखिए, काली किशमिश वाला पानी जैसे आप रेगुलर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार पीते जाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई में कमाल हो रहा है। पंकज भाई, क्या चीज़ आपने हमें बता दी। हमारी बुढ़ापे में तंग थे, परेशान थे, रोते थे। बुजुर्ग भाइयों, आपका आशीर्वाद चाहिए, कोई लालच नहीं है, कुछ मांग नहीं रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब अगला ड्राई फ्रूट कौन सा लिखो? बादाम। आप बोलेंगे पंकज भाई ऐसा है, बादाम तो हम बचपन से खाते हैं। तरीका गलत है, बादाम खाने का पता नहीं है। अरे राइट वे में खाओ। बेस्ट मेथड क्या है वो आपको समझने पड़े। यू हैव टू यूज आलमंड्स इन अ राइट वे।
सही तरीके से खाओ बादाम, ऐसे काम नहीं चलेगा। बादाम के अंदर विटामिन ई है और यही विटामिन ई बेसिकली एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इस बात को आप समझिए, ये आपको समझना पड़ेगी, बड़ी ज़रूरी बात है। घर में बच्चों को भी बादाम गलत तरीके से खिलाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे बच्चे का दिमाग तेज़ नहीं। क्यों, कैसे होगा? आपको तरीका नहीं पता। यू डोंट नो द राइट वे टू यूज़ आलमंड्स, आपको नहीं पता, कोई बताता नहीं। बादाम के अंदर जो विटामिन ई है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब प्रोस्टेट के सेल्स की प्राकृतिक रूप से प्रोटेक्शन करना, इन शॉर्ट प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करना। जी हाँ, प्रोस्टेट के इर्द गिर्द जो सूजन है, जो स्वेलिंग्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन है, उनको कंट्रोल करना। बादाम के अंदर विटामिन ई का ये काम है। हेल्दी फैट्स हैं, रात को 5 बादाम लिए, 5 या 7 ज़्यादा से ज़्यादा, पानी में भिगो कर रखे, सुबह उठकर छिलका उतारा, 1 बादाम लिया, मुंह के अंदर रखा, कम से कम भी 15-20 सेकंड तक उसको चबाओ। मुंह के अंदर जो थूक है, मुंह के अंदर जो लार है, जो सलाइवा, उसके साथ घुलो, घुल जाए फिर निकल जाओ। बादाम को खाना नहीं है, बादाम को पीना है, जैसे पानी पीते इतना चबाओ बादाम को। बात समझ लो। आप पाँचों के पाँचों बादाम इकट्ठा लेंगे, मुंह के अंदर रखें, निकल जाएंगे नहीं। और गलती से भी सुबह पेट साफ करने के पहले बादाम नहीं खाने, तो ऊपर से खाओ, नीचे से निकाल दो। बर्बादी मत करो पैसे की। हंसने की बात है, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इट इज़ द रियल ट्रूथ, ये सच्चाई है, ये सच्ची बात है। तो आपको इस तरीके से खाने मेरे भाई, समझ रहे हैं आप? ऐसे बिस्तर पर बैठे बैठे बादाम नहीं खाने, तरीके से पेट साफ करने के बाद बादाम खाने हैं। और सुबह जैसे ही बादाम खाए, यानी कि अगर आपने 8 बजे बादाम खा लिए तो 8 2 हो गए 10 बजे के बाद नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ताकि 2 घंटे का शरीर, 2 घंटे का समय शरीर को दो बादाम को पचाने में, डाइजेस्ट करने में। भैया बादाम के अंदर जो फैट्स हैं, जो विटामिन ई है और भी तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, उनको शरीर एब्जॉर्ब करे, थोड़ा समय तो लगेगा ना शरीर को। आप तुरंत ही नाश्ता बादाम खाते हैं, उसके 5-10 मिनट बाद नाश्ता कर लेते हैं, ये गलत बात है। इट इज़ द रॉन्ग वे। अगर आपको फ़ायदा देखना है तो भैया तरीके से खाओ, सही वे में यूज़ करो। अब आपको लास्ट ड्राई फ्रूट समझना है कौन सा है, और ये ड्राई फ्रूट जब बताऊंगा ना, आप बोलेंगे वाकई पंकज भाई ये हमने खाया है, हमने यूज़ किया है, और ये सब का राजा है अखरोट। जी हाँ, अखरोट का जो आकार है वो पूरा आपके प्रोस्टेट ग्रंथि की तरह ही होता है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा कि अखरोट क्या काम करता होगा? देखो, अखरोट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। 3, सबसे पहले इसमें जिंक बड़ा ज़्यादा, अखरोट के अंदर जिंक बहुत ज़्यादा है। जिंक प्रोस्टेट की खुराक है, जिंक प्रोस्टेट का भोजन है। बात समझा कि जिंक प्रोस्टेट को 100 साल तक स्वस्थ रखता है, प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है। जिंक बड़ा बढ़िया चीज़ है। जिनको यूरिन बार बार आता है, नोक्टूरी की दिक्कत है, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग, पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती, सारी समस्याओं को जिंक अकेला कंट्रोल कर सकता है मेरे भाई। तो जिंक की कमी मत होने दो। और सेलेनियम की 40 साल के बाद मेरी वीडियो को बनाने का निष्कर्ष यही है, कंक्लूजन, जिंक और सेलेनियम 40 साल के बाद काबू हो रहे शरीर में, तो प्रोस्टेट खतरा आपने खुद बढ़ा लिया, फिर रिस्क आप खुद बढ़ा रहे हैं, फिर इंक्रीज़ कर रहे हैं रिस्क को। तो आपने अखरोट खाना, जिंक ज़्यादा है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं जो प्रोस्टेट के सूजन को बड़ा तेज़ी से कंट्रोल करते हैं यार। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जी हाँ, अखरोट के अंदर हैं। तीसरी चीज़ अखरोट के अंदर क्या है? वो सेलेनियम है। थोड़ी मात्रा कम है लेकिन सेलेनियम है भी, ये तो खाना है बस, सीधी सी बात है। ये 3-4 चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं अखरोट के अंदर। लेकिन अखरोट भी गलत तरीके से खाते हैं। आपको छत पर बैठ के अखरोट खाता है कोई, कोई आपको पता ही नहीं होता। देखो, चीज़ें आप बेशक खाते होंगे लेकिन आपका तरीका गलत है, इसलिए फ़ायदा नहीं होता। वैसे आप खाते हैं, खाओ, लेकिन अगर कोई बीमारी हो चुकी है, प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है, तो तरीके से खाओ ना, ताकि थोड़ा फ़ायदा तो दिखे यार। देखो, रात को 2 अखरोट की गिरी लेनी है, पानी में भिगो कर रखनी है, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद खा लेनी है, चबा चबा कर। अखरोट को इतना चबाओ कि पानी बन जाए, फिर निकल जाओ। इन बातों को मैं वीडियो में बार बार रिपीट पता क्यों करता हूँ? आपके भले के लिए। आप सोचें क्या चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अखरोट को इतना चबाओ कि मैं बोलता हूँ पानी बन जाए, फिर निकलना पड़े। अखरोट को पियो, अखरोट को खाओ नहीं, अखरोट को पियो। क्यों छोटू, सही बात है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये आज मेरे दोस्त, मेरे मतलब भांजे हैं, दोनों साथ आए हैं। मैंने कहा जंगल में वीडियो शूट करता हूँ, आज छुट्टी की मैंने वैसे भी, मैंने कहा चलो। तो लास्ट, आप बादाम कैसे खाते हैं छोटू? बादाम पानी भिगो के खाते हैं?
देखो वो छोटू बोला कि हम वो ऐसे ही खाते हैं। गलत तरीका है ये, समझाया मैंने अपने सिस्टर को, मैंने कहा बादाम को ऐसे मत खाओ, बेकार तरीके से खाते हैं। तो अब आपने तरीका समझना है कैसे खाना है ये। रात को 2 अखरोट की गिरी पानी में को रख दी, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद खा ली। 2 घंटे का फिर शरीर को गैप दे दो, समय दे दो, ताकि शरीर पचा सके अच्छे तरीके से अखरोट को, बस बात खत्म। और क्या करना है। ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताए, आप विश्वास कर लो मेरा कि 1 महीना तो खा कर देख लो, 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ। अगर आप 1 महीना भी मेरे कहे अनुसार इन ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं तो आप ज़िंदगी को बदल लेंगे, पूरा ट्रांसफॉर्म कर। लोग आपको टोकेंगे, अरे भाई क्या हो गया, तुम तो प्रोस्टेट से परेशान थे, तुम तो एक समय बोलते थे हम परेशान है, तंग है, तो आज ऐसा क्या हो गया, कैसे कंट्रोल कर लिया प्रोस्टेट। उनको बताना, सच्चाई बताना कि यार हाँ ये चीज़ है, हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं बड़े सस्ते सस्ते, भुना हुआ चना खा रहे हैं, अंजीर खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ब्राजील नट्स खा रहे हैं, काली किशमिश खा लें बीज वाली। अब बताना उनको, आपका भी भला होगा, मेरा ही भला होगा। देखो सारे ड्राई फ्रूट्स खाने के साथ ऐसा मत सोचो कि ड्राई फ्रूट जादू करेंगे, नहीं, साथ में परहेज भी करना पड़ेगा। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, दारू मीट अंडे फास्ट फूड चाउमीन मोमो बर्गर मैदे से बनी रिफाइंड व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट्स आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं। मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना। हाँ, रात को सोने से 2 घंटे पहले पंपकिन सीड्स टी आप पीजिए, कद्दू के बीज की चाय बनाकर पियो। अब बड़ा ज़ोरदार मामला है यार, आप पी कर देखा ना कद्दू के बीज की चाय, तब आपको पता चलेगा। तो 1 महीना अगर आप ये कर कर देख सकते हैं, अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, खर्चा कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो कर लो। कोई महंगा ड्राई फ्रूट, हाँ ब्राजील नट्स बस महंगा है, बाकी सस्ते हैं सारे। तो भैया ये काम करो, एक बार मेरे कहने सारे काम कर लो, ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है ना, ज़िंदगी बदल जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, बात को मानना ना मारना। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर दो दबाकर, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पर्सनली बात कर रही हैं तो भैया व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको नंबर होगा, उस पर मैसेज करो। ठीक है ना, आपको पूरा अगर पर्सनली बात करनी है तो भैया वहाँ पे आप मैसेज कर दो, बात करो। फिर आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बता दिया ना, आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है, ये बंदा हाजिर है। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, राम राम जी।